स्पोक्समैन हैं, जो भाषा वो इस्तेमाल करते हैं, क्या वो भाषा इस्तेमाल करने के काबिल है? जब इसी हिंदुस्तान के अंदर सोनिया गांधी जी को क्या नहीं कहा गया, क्या क्या नहीं लफ्ज उनके पे इस्तेमाल किए गए? यहाँ डीएनए की बात भी हुई कि उसका डीएनए चेक करो। क्या ये ऐसे बात, क्या किसी आपने पीछे एक डिबेट में देखा, बीजेपी का एक स्पोक्समैन, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने कांग्रेस के स्पोक्समैन पे नहीं कहा कि इसकी माँ रंडी है, इसकी माँ ये है? इतने गंदे गंदे लफ्ज इस्तेमाल किए जो मेरे मुंह, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने मुंह से निकालूं। तो अगर आपने पीएसए लगाने, फिर उन पे भी पीएसए लगने चाहिए। ये पिक एंड चूज क्यों? ये ऐसा पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, कल जब आपकी बारी आएगी तो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप बड़े नाजुक हो गए इन 11 सालों में। अब आपको धरने भूल गए हैं। हम जानते हैं धरने कैसे लगते हैं, और जब शरीर नाजुक हो जाए तो एक दिन भी अंदर बैठ के मुश्किल हो जाए। ये तो मेराज मलिक है, फिर बर्दाश्त कर लेगा। आप 1 घंटा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेराज मलिक पे जो पीएसए लगा है, जो लोग कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार क्या कर रही है, और आज उन लोगों के लिए एक जवाब है। ये खुद ही एलजी सरकार ने खुद ही जवाब दे दिया है कि जिस आदमी को अपनी बात रखने का हक नहीं है। ये कौन सा मजाक है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का? ठीक है, अगर उसने कोई लफ्ज कहीं कोई इस्तेमाल किए हैं तो एक सिंपल एफआईआर भी हो सकती थी। हम जो जानते हैं और जो समझते हैं, इतिहास रहा और माजी में रहा कि पीएसए उसी इंसान पे लगाया जाता है जो समाज के लिए खतरा हो, या कोई मिलिटेंट हो, या कोई ऐसा ड्रग बेचने वाला हो जो ऐसा धंधा करता हो, ऐसा काम करता हो जो समाज के लिए खतरा होता है, ऐसे लोगों पर पीएसए लगाया जाता है। बट ये पीएसए किसका है? अगर बोलने पे ही पीएसए है तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, शाम को जितनी भी डिबेट नेशनल टीवी पे होती हैं, बीजेपी के जो स्पोक्समैन हैं, जो भाषा वो इस्तेमाल करते हैं, क्या वो भाषा इस्तेमाल करने के काबिल है? जब इसी हिंदुस्तान के अंदर सोनिया गांधी जी को क्या नहीं कहा गया, क्या क्या नहीं लफ्ज उनके पे इस्तेमाल किए गए? यहाँ डीएनए की बात भी हुई कि उसका डीएनए चेक करो। क्या ये ऐसे बात, क्या किसी आपने पीछे एक डिबेट में देखा, बीजेपी का एक स्पोक्समैन, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने कांग्रेस के स्पोक्समैन पे नहीं कहा कि इसकी माँ रंडी है, इसकी माँ ये है? इतने गंदे गंदे लफ्ज इस्तेमाल किए जो मेरे मुंह, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने मुंह से निकालूं। तो अगर आपने पीएसए लगाने, फिर उन पे भी पीएसए लगने चाहिए। ये पिक एंड चूज क्यों? ये ऐसा पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि मेराज मलिक के कोई लफ्ज थे जो थे गलत थे, नहीं करने चाहिए, ये हमारा समाज इजाजत नहीं देता। बट एक एफआईआर भी तो एक हो सकती थी। बट रातों रात उस बंदे को उठाना, डोडा से उठाना, बाया वदरबाज से शाम को रात को कठुआ तक पहुंचाना और उसको जेल में डालना, ये कौन सी डेमोक्रेसी की बात आप कर रहे हैं? इसलिए जो लोग कहते हैं उमर अब्दुल्ला सरकार क्या कर रही है, ये उनको जवाब है कि यहाँ उमर अब्दुल्ला सरकार काम नहीं कर रही, आज भी एलजी सरकार काम कर रही है। अगर उमर अब्दुल्ला सरकार है तो कम से कम हमसे पूछना चाहिए था, उमर अब्दुल्ला सरकार को पूछना चाहिए था कि हम मेराज मलिक पे पीएसए लगा रहे हैं, लगाएं या नहीं लगाएं। क्या पूछा किसी ने? और क्या आप पत्रकारों को भी शायद नहीं पता होगा, पता उसी समय लगा जब चिट्ठी डीसी ने डाल दी। इस तरीके से तो कल एक आम, अगर एक एमएलए के साथ ऐसा हो रहा है तो एक आम आदमी इन ऑफिसरों के पास जाके कैसे बात करेगा?